हमने फिर कॉम्पनसेशन बढ़ा के उसको दिया फर्स्ट टाइम में, राइट। ही एक्सेप्टेड अगेन। उसके बाद जब उसकी ज्वाइनिंग डेट क्लोज आ गई 10 दिन पहले, ही केम बैक अगेन कि भैया मेरे पास एक और ऑफ़र आ गया है उससे भी ज़्यादा फ्रॉम एनी अदर कंपनी एंड अब बताओ क्या करना है। अभी एक एक्शन एंगल पे आते हैं फॉर दीज पीपल आई थिंक हु आर गेटिंग इनटू जॉब्स. A lot of them decide to negotiate the kind of salaries that they are given, right? How good or bad it is as a practice, if you have to comment on that. If you have, say for example, an offer letter from a company, should you negotiate on top of it saying that, you know, I have researched the market and I've seen that this is the trend, so give me more? Or should you be like, अच्छा ठीक है, कंपनी ने तो अच्छा सोच के ही दिया होगा मुझे, तो मैं रख लेता हूँ. नेगोशिएशन आई वुड से लास्ट ईयर वॉज क्रेजी। जब ये कोविड खोला था एवरीबडी वॉज हायरिंग, इट वॉज अ स्ट्रगल टू हायर बिकॉज हम जिसको भी ऑफ़र करते थे उसके पास 4 ऑफर्स होते थे, राइट। तो वो फिर नेगोशिएट करना और फिर देन एक कंपनी की फ़िलॉसफी होती है, राइट, कि भाई आप एक बियॉन्ड रेंज नहीं जा सकते हो। हर एक लेवल, हर एक रोल का एक रेंज होता है कॉम्पनसेशन का, सो दैट यू कांट ब्रेक बिकॉज अदरवाइज यू विल बी इम्पैक्टिंग योर इंटरनल पैरिटी। जो आपके करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा आप किसी को पे करोगे तो फिर इंटरनल एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे, राइट। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो द कंपनीज प्ले अराउंड दोज रेंजेस। अगर आपके पास ऑफर भी है टू सर्टन एक्सटेंट दे कैन मेक इट अप, बट बियॉन्ड दैट दे विल नॉट। दे विल से ठीक है भाई आप दूसरा ऑफर ले लो, राइट। बट फॉर यू गाइज इट्स इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक salary as an objective of your job, or if you want something else from your life, right? So if you want a brand name, for example, if you want the role which the company is providing, the growth which you see, the impact which you can create, the learning which you can get from the company, अगर वो आपके objectives हैं मेरे हिसाब से, and I have seen that trend, salary happens, compensation आपको मिल जाएगी, right? So don't make salary as your top priority or first priority, right? अगर आप उस कंपनी में अगर बाकी चीज़ें आर गुड, गो फॉर दैट इवन इफ थोड़ा बहुत सैलरी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। हैविंग सेड दैट, कुछ कंपनीज़ ने अभी फ़िलॉसफी आफ्टर द लास्ट ईयर ट्रेंड बना दिया है। जो लोगों ने भर भर के पैसे दिए थे लास्ट ईयर, मतलब एयरबीएनबी वो स्ट्रगलिंग में, हम लोग जब टेक सेंटर क्रिएट कर रहे थे बैंगलोर में, वी स्ट्रगल्ड वेरी मच बिकॉज सबके पास, एंड वी वर ओनली हायरिंग फ्रॉम अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। अगेन ये क्राइटेरिया एयरबीएनबी ने बनाया था बिकॉज 100 पीपल दे वर वांटेड टू हायर इन बैंगलोर, एंड वो 100 पीपल विल इवेंचुअली मेक द कल्चर, राइट, ऑफ द सेंटर, ऑफ द R&D सेंटर। सो दैट इज़ वाई दे ओनली वांटेड टू हायर 10% क्रीम ऑफ दीज कंपनीज, राइट, कि माइक्रोसॉफ्ट से हायर करना है, अमेजॉन से करना है, ट्विटर से करना है, राइट, गूगल से करना है। सो वी वर ओनली गोइंग आफ्टर दोज। सो दे वर प्रेइंग लाइक क्रेजी, मतलब लास्ट ईयर वॉज बिग। तो कॉम्पनसेशन वाइज वी वर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। थोड़ा बहुत हम लोगों ने कॉम्पनसेशन बढ़वाया भी था फ्रॉम दी टोटल रिवॉर्ड्स टीम। ऑफर डिक्लाइन अगर आप सुनोगे फॉर एयरबीएनबी, वी वर थ्राइविंग एट 40% ऑफर डिक्लाइंस, 60% पीपल वर ओनली एक्सेप्टिंग, मतलब 10 में से 6 लोग एक्सेप्ट करते थे, 4 लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। सो दैट्स वेयर इवन एयरबीएनबी वॉज स्ट्रगलिंग। बट फिर हमने वो स्ट्रैटेजी बदली एंड देन कॉम्पनसेशन थोड़ा रिवाइज किया। वी वेंट टू लाइक 80% ऑफ द एक्सेप्टेंस, राइट। बट ये बबल था विच यू सी नाउ लॉट ऑफ कंपनीज लेइंग ऑफ, दैट वाज अ बबल। नाउ दे रियलाइज कि भाई दे हैव ओवरशॉट देयर बजट्स, सब पे कर करके महंगे लोग को ले आए, एंड दैट्स नाउ इम्पैक्टिंग नॉट जस्ट देयर करंट एम्प्लॉयज़ विच दे हायर्ड लास्ट ईयर बट इवन ओल्डर एम्प्लॉयज़। इंडस्ट्री अभी थोड़ी सी ख़राब है आई वुड से, स्पेशली टेक इंडस्ट्री में। कुछ इंडस्ट्रीज थ्राइव कर रही है लाइक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, बैंकिंग अब पिकअप कर रही है। सो ऑल दोज कंपनीज आर नाउ इवॉल्विंग एंड I think second half of the year should be better, and next year definitely the market will will be much better. एक कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिमाग में आती है, मैं नाम लेने नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी के नाम भी लेने नहीं बोल रहा हूँ, वेयर यू सॉ दैट somebody had an offer from you and then somebody got a better offer and they told you on your face that, you know, this company is giving us this much, so why should I join you? We were very desperate to hire that person बिकॉज कुछ हमें डेटा साइंस के स्किल सेट्स चाहिए थे।
विच वर नॉट मच इन द मार्केट, राइट, एंड दैट्स वाई डिमांड सप्लाई का खेल, राइट, डिमांड ज़्यादा थी उस स्किल्स की और ज़्यादा लोग नहीं थे सप्लाई में. सो वी दैट पर्सन ऑब्वियसली क्लियर्ड आवर इंटरव्यूज. एयरबीएनबी में हम लोग डेटा साइंस भी बिल्ड कर रहे थे, तो हमने उसको ऑफ़र किया, एक्सेप्ट कर लिया उसने पहली बार में. उसके बाद एक हफ्ते बाद ही केम बैक टू अस कि भाई अब तो मुझे, आई नॉट नेम एनी कंपनीज, इस फलाना कंपनी से ऑफ़र मिल गया है, सो आई एम नाउ लुकिंग फॉर मोर, राइट. ऑब्वियसली यू नेगोशिएट विद द पर्सन, राइट, कि भाई आप बाकी चीज़ें देखो, राइट, द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड ऑल दोज, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि कॉम्पनसेशन बिकम्स अ प्रायोरिटी फॉर सम ऑफ द पीपल, राइट, कि नहीं भाई वो तो मुझे कंपनी दे रही है, एंड पीपल आर, थिंग्स आर सिमिलर, राइट. मतलब अगर आप गूगल से ऑफर लेके आ रहे हो तो बाकी चीज़ें सब कुछ सेम ही है, मतलब देन व्हाट डू यू सेल, राइट. तो हमने फिर कॉम्पनसेशन बढ़ा के उसको दिया फर्स्ट टाइम में, राइट. ही एक्सेप्टेड अगेन. उसके बाद जब उसकी ज्वाइनिंग डेट क्लोज आ गई 10 दिन पहले, ही केम बैक अगेन कि भैया मेरे पास एक और ऑफ़र आ गया है उससे भी ज़्यादा, फ्रॉम एनी अदर कंपनी, एंड अब बताओ क्या करना है. एंड फिर हमने सोचा, मतलब जब आप ये सिचुएशन में आते हो ना, एक तो रिक्रूटर्स क्या करते हैं, बैकअप क्रिएट करते हैं, राइट, कि भाई ठीक है ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बट वी विल कीप 1 or 2 कैंडिडेट्स मोर, कीप देम वार्म. ये वर्कआउट नहीं हुआ तो हम किसी और को ऑफ़र कर देंगे. बट जब सेकेंड टाइम हुआ, एक तो हमारे पास स्कोप नहीं था फॉर्म बढ़ाने का, राइट, जैसे मैंने बताया वो इंटरनल पैरिटी वाली चीज़ आ जाती है. हमने कहा कि भाई नहीं, कॉम्पनसेशन नहीं हो पाएगी अब, दिस इज़ द फाइनल, टेक इट और लीव इट, राइट. बट उसके अलावा आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, दीज आर द बेनिफिट्स, राइट. चाहे वो आपके पर्क्स हैं जो आपको एयरबीएनबी प्रोवाइड करेगी, सेंटर है जो आप ग्रो कर रहे हैं तो इमेंस लर्निंग, द इम्पैक्ट विच यू कैन क्रिएट एंड ग्रो विद दी कंपनी बिकॉज सेंटर इज़ ग्रोइंग, वो है. डायरेक्टली आप लीडरशिप से बात करोगे, राइट, तब आप वो पॉइंट्स आप बताते हो कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि गो बियॉन्ड योर कॉम्पनसेशन. ग्रोथ परस्पेक्टिव से, राइट, कि अगर आप इस लेवल पे ज्वाइन करोगे आपकी ग्रोथ विल बी वेरी फास्टर, राइट. कोई भी स्टार्टअप होती है या कोई सेंटर ग्रो कर रहा होता है, वहाँ पे ग्रोथ फास्टर होती है, राइट, कंपेयर टू एनी अदर स्टेबल कंपनी. तो ये उसको हमने सेल किया. हमने लीडर्स से उसको बात कराई, जो भी हमारे सीनियर लीडर्स थे यूएस में, उनसे बात कराई. दे गेव हिम कॉन्फिडेंस, राइट, कि भाई ये हमारा पाथ है, दिस इज़ समथिंग पाथ ब्रेकिंग वी आर बिल्डिंग, राइट. वो चीज़ें करने के बाद देन फाइनली द पर्सन गॉट कन्विंस्ड, द पर्सन जॉइन इवेंचुअली, राइट. बट वही है कि उसकी प्रायोरिटी चेंज करना भी इट्स नॉट ईजी. Right. Another aspect that these school students are interested in is हम काफ़ी टाइम सुनते रहते हैं कि inflated packages बोलती है कंपनीज आके, कैंपसेस inflated packages दिखाती है अपनी ब्रोशर्स में, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें एडेड होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है. So what is your outlook towards this? Have you ever faced this in the kind of hiring space that you are in? किसी स्टूडेंट की जर्नी आपने देखी है? सी कॉम्पनसेशन वाइज भी हम, मतलब कंपनीज हैव बिकम वेरी स्मार्ट, राइट. वो इस तरह से कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर करते हैं कि वन, आपको बहुत सारी कॉम्पनसेशन दिखे. सेकंड, आपको शायद अपफ्रंट नहीं देंगे कि भाई आपको तुरंत मिल जाएगा, यू विल गेट इन 1 year 2 years टाइम, राइट. एग्जाम्पल देता हूँ, आई कैन नेम द कंपनी एज वेल. जैसे आप अगर अमेजोन का स्ट्रक्चर देखते हो, नॉट श्योर इफ यू वुड हैव सीन, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप इनिशियल फर्स्ट 1 or 2 years में बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करोगे, बट आफ्टर 2 years आप बहुत अर्न करोगे, राइट. और अमेज़ॉन का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि इफ़ समबडी कैन थ्राइव इन फर्स्ट 2 years कैन थ्राइव फर्दर, राइट. अगर आप 2 साल सस्टेन कर गए तो फिर कर गए आप, राइट. देन आप फिर 5 साल 10 साल भी रुक सकते हो. बट अगर वो फर्स्ट 2 साल में ब्रेक हो गए तो ना तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, राइट, एंड इवेंचुअली देन यू माइट लीव एज वेल, राइट. तो फ्रॉम योर परस्पेक्टिव आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी कंपोनेंट्स, राइट, कि क्या क्या कंपोनेंट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है, राइट. उसमें जनरली क्या होता है कंपोनेंट्स, इफ़ यू वुड हैव सीन एंड बी पार्ट ऑफ एनी प्रेजेंटेशंस, एक आपका बेस सैलरी होता है, राइट. सम पीपल गिव वेरिएबल ओवर दैट, राइट. बेस सैलरी में भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें आपका पीएफ भी कटता है, कुछ चीज़ें उसमें डिडक्ट होती हैं, राइट, विच यू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स, राइट. फिर आपका वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है. वेरिएबल आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस पे करता है, कंपनी की परफॉर्मेंस पे करता है. जैसे एयरबीएनबी में सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस में था, आपकी परफॉर्मेंस में नहीं था. कुछ कंपनी स्प्लिट करती हैं, राइट. तो यू हैव टू बी रियली स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड देयर फिलॉसफी
कॉम्पनसेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, राइट. स्टॉक्स होता है, जैसे कई कंपनी स्टॉक्स देती हैं, इक्विटी देती है. स्टॉक्स इज़ अ वेरी गुड कंपोनेंट, राइट. बट वो आपको अपफ्रंट नहीं मिलता, आपको 1 साल बाद मिलेगा शायद, 1 साल बाद वेस्ट होगा वो, राइट. सो वो सब मिला के इट बिकम्स रियली गुड. बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो जो भी प्रेजेंटेशन में आस्क दोज क्वेश्चंस, भी इस कंपोनेंट का क्या मतलब है, विल आई गेट इट और नॉट, if I get it, when will I get it, right? So all those questions are very important. I am going to quickly open the house for a few questions. So how do you look at gaps in the resume? And is it something like a demerit point that you look at? Actually काफ़ी recruiter specific हो जाता है, right? So most of the companies look for stability, right? कि भाई आपने कितने टाइम तक एक कंपनी में काम किया हुआ है and all those. But life is tough, life happens, right? तो कई बार होता है कि things are beyond your control, you change the job as well, right? So some of the recruiters, again it is recruiter specific I would say, some of the recruiters do at least ensure that they are talking to people to understand the gaps, कि भाई gaps क्यों थे वहाँ पे आपकी करियर में, राइट. gaps may be for anything, right? मतलब आप किसी एल्डरली की केयर के लिए आप रह रहे हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, एनीथिंग, राइट. तो अगर वो जस्टिफाइबल है, राइट. अगर आप कह दो कि भाई नहीं तो मैं तो पैसे के लिए जॉब चेंज करी थी, या मैंने इसलिए गैप लिया था कि कुछ और मेरी लॉटरी निकल आई थी फॉर एग्जांपल, तो उसको लगा कि हमारी लाइफ में कुछ मोटिवेशन, कुछ एम्बिशन नहीं है, राइट. सो दैट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट समटाइम्स. सो इट इज़ नॉट नेगेटिव आई वुड से कि आपके गैप्स हैं या फिर आपने बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज किए. डिपेंड्स ऑन द रीजंस व्हिच यू प्रोवाइड टू द रिक्रूटर्स. So if I'm looking for a job in Airbnb in the marketing domain, so since it's a digital product company, when I'm sending in the resume, and I'm also even after B school I'll be a fresher. So how will you? What will be the ratio of the digital skills you will look at in that? Creative skills maybe, or other empathy skills. Like what is the ratio you'd suggest that digital product companies look for maybe in a marketing person today? And in the context of fresher, right? Yes. Okay. फ्रेशर्स के लिए जैसे मैं पहले बता रहा था कि व्हाट अदर थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट, राइट. मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए होता है, राइट. वेरी वेरी सिंपल थिंग्स टू नो, राइट, कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आपकी, प्रॉबेबली सोशल मीडिया रीच क्या है, सोशल मीडिया को आप कितना समझते हो, कंटेंट राइटिंग कैसी है आपकी, राइट. ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़रूरी नहीं एक्सपीरियंस ही आएगी, राइट. एज अ फ्रेशर ऑल्सो यू वुड हैव दोज ट्रेट्स, राइट. एंड दैट्स व्हाट कंपनी लुक फॉर, राइट. कंपनी लुक फॉर दीज ट्रेड्स कि भाई अगर मार्केटिंग भी है, द पर्सन इज़ फ्रेशर. एक तो ये चीज़ें कैसी हैं विच आर वेरी जॉब स्पेसिफिक, एंड दी अदर थिंग्स विच आई मेंशन कि आपका एटीट्यूड कैसा है, कितनी लर्नेबिलिटी है, और आप अगेन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. तो अगर वो चीज़ें मीट करती हैं, कंपनीज डू इन्वेस्ट, राइट. दे प्रोवाइड यू ट्रेनिंग एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन यू.